तो ये सर्कल के कॉन्सेप्ट को हम लोग इंट्रोडक्टरी लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम सर्कल को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना? तो सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? अ सर्कल इज defined as a set of points या locus of point, locus of points equidistant from a fixed point। यहां पर जो फिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, उसको हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल के नाम से जानते हैं। इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। एंड जो फिक्स डिस्टेंस की बात हो रही है, रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक है ना? यानी एक राउंड फिगर जिसका एक फिक्स्ड ओ और इसके ऊपर मैं कहीं पर भी पॉइंट लूं, इन सारे पॉइंटों में एक चीज कॉमन है कि ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे इस ओ पॉइंट से। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर आपका ये सर्कल बनाएंगे। तो ओ आपका हो गया सेंटर, और ये जो ओ ए बोले, चाहे आप ओ बी बोलो, चाहे आप ओ सी बोलो, चाहे आप ओ डी बोलो, ये आपके हो गए रेडियस। ठीक है ना? तो ये आपका सर्कल की डेफिनेशन होगी, बेसिक डेफिनेशन, सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना? डिफाइन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना? यानी कि सर्कल के ऊपर अगर हम दो पॉइंट ले लें, तो अगर मैं फिगर में ही दिखाऊं आपको, इसी आपका एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर आप कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो। मान लो ये आपने एक पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया आपने मान लो बी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पार्ट ऑफ अ सर्कल हो गया। तो हमें बोल सकते हैं एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना? इट इज एन पार्ट ऑफ अ सर्कल।
ठीक है, दो पार्ट्स हो गए। एक पार्ट ऊपर दिख रहा है आपको, ब्लू कलर से मैंने शेड किया हुआ है, ठीक है ना, फिगर में मार्क कर देता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका माइनर आर्क हो गया, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला लाल कलर से जो शेड किया हुआ है, ये लाल वाला जो है आपका, ये मेजर आर्क हो गया। ठीक है ना, तो ये आर्क तो ये सिंपल सा ये हो गया। आर्क के बाद आता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। डिफाइन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, यानी ये सर्कल पे आप दो पॉइंट ले लो, उनको जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन से। सर्कल पे आपने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया, और इनको जोड़ दो एक लाइन से। ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन आपकी कहलाएगी आर्क ऑफ दिस कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। द लाइन सेगमेंट joining two points on the circle is called chord of a circle। ठीक है ना। अब ये कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहीं पर हम लोग इसी को फर्दर लेते हैं, प्रॉपर्टी कॉर्ड की ही एक प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। अ कॉर्ड डिवाइड्स a circle into two parts। पार्ट्स है ना, एक ये पार्ट हो गया, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो यानी कि अ कॉर्ड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू पार्ट्स। ठीक है ना, अब यहां पर देखो, द रीजन कंटेनिंग द सेंटर। देखो हमारा जो ये सेंटर है वो मेजर सेगमेंट पे तो लाई कर रहा है, लेकिन माइनर सेगमेंट पे नहीं लाई कर रहा है। द रीजन कंटेनिंग द सेंटर इज कॉल्ड आपका मेजर सेगमेंट हो गया। मेजर सेगमेंट की डेफिनेशन भी आपको मिल गई। ठीक है ना, और उसी तरह से द रीजन नॉट कंटेनिंग द सेंटर, ये आपको मिल गया माइनर सेगमेंट। दोनों चीजें आपको, ठीक है ना, तो ये सेगमेंट भी हो गया। अब यहाँ कॉर्ड है, तो कॉर्ड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपने और इसमें स्टडी करनी है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड।
ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इफ perpendicular is drawn on a chord from the center, if perpendicular is drawn on a chord from the center, it will bisect the chord. ठीक है ना। यानी कि किसी भी कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे सेंटर से, तो वो उसके मिड उसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो यानी कि सपोज आपके पास एक कॉर्ड है ए बी, और सेंटर से आपने उस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ पर गिवन की बात करें, तो हमको जो दिया था वो ये दिया था कि जो ओडी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और आपको प्रूव करना है कि वो उसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा, बिट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी कि जो ए डी होगा और जो डी बी होगा वो इक्वल होगा। बस सीधे से प्रूफ इसका सिंपल सा प्रूफ होगा। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के ट्राइंगल्स में तब्दील कर देंगे इसको। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप आराम से ये चीज़ प्रूव कर सकते हो कि ट्राइंगल ओ डी ए आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ डी बी के। क्यों होगा, आप देख सकते हो कि जो ओ ए है और जो ये ओ बी है, ये रेडियस की वजह से दोनों इक्वल हो गए। ओ डी और ओ डी ये कॉमन है इसलिए इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल्स पे। और जो तीसरी चीज़ वो परपेंडिकुलर दिया था उसने, तो ओ डी ए और आपका ओ डी बी इक्वल हो गए, क्योंकि ये गिवन है 90 डिग्रीज गिवन है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है। तो डियर फोर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाई आर एच एस। एक बार कॉन्ग्रेंट हो गए तो डियर फोर बाई सी पी सी टी हम बोलते हैं कि जो आपका ए डी है वो आपका डी बी और इक्वल होगा। तो डियर फोर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी कुछ नहीं, इसका कन्वर्स होगी। इसी का पहले लिख देता हूं फिर मैं नीचे जाऊंगा। प्रॉपर्टी टू, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। मतलब अगर आपने किसी भी सेंटर को, सर्कल के सेंटर को किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को जोड़ दिया, will be perpendicular to the chord, will be perpendicular to the chord। ठीक है ना। ये देखो बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, जो ऊपर प्रूव करना था वो गिवन है, जो गिवन था वो प्रूव करना है। फिगर बिल्कुल सेम ही बनेगा, गिवन और टू प्रूफ बदल जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो जैसे इसमें क्या है, एक सर्कल है, सेम आपके पास एक कॉर्ड है,
सेंटर है, यहां दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, तो ये दिया हुआ है मिड पॉइंट, आपने इसको ज्वाइन किया, इसको एक काम करते हैं एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं और पिक्चर को डिस्क्राइब कर देते हैं। आपको गिवन, इस पे जो गिवन है वो तो ये दिया हुआ है कि ए डी और डी बी इक्वल है, ये दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनं 90 डिग्री से। और प्रूफ सिंपल, आपने वही ट्रायंगल ओ डी ए को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देना है ट्रायंगल ओ डी बी के। सिंपल है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस की वजह से, ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन की वजह से, और ए डी इक्वल टू डी बी ये गिवन के वजह से इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। देयरफॉर सीपी सीटी से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए। आधा पार्ट तो प्रूव हो गया है, आधा पार्ट और रहता है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 180 डिग्रीज होगा, क्योंकि लीनियर पेयर भी बना रहे हैं साथ के साथ। जिस हिसाब से ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों इक्वल पहले से ही हैं, तो 90 डिग्रीज ईच। देयरफॉर आपका जो ओडी है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। यही आपको प्रूव करना था इसका प्रॉपर्टी 2, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 ये है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी इसको मैं सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी अगर एक सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम दो को लेके चलते हैं, एक ही सर्कल है, उस सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं और दोनों की लेंथ इक्वल दी हुई है। एक ये ले लेते हैं, सपोज ए बी ये ले लिया मैंने, और एक सपोज ये ले लेते हैं सी डी। ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो सेंटर पे जो ये एंगल बनाएंगे, ये आपका सेंटर हो गया ओ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो गए, ये प्रूव करना है इसमें। ये भी आसान है सबसे। तो इस वाले में गिवन सिर्फ एक चीज है कि जो दोनों के दोनों कॉर्ड्स आपको दिए हुए हैं ए बी और सी डी दोनों इक्वल दिए हुए हैं, और टू प्रूव आपको करना है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बना रहा है 1, एक एंगल बना रहा है 2, दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। सीधे प्रूफ, सीधे प्रूफ आप देख सकते हो कि आपका ओ ए ओ डी के इक्वल ले लेते हैं, ओ बी ओ सी के इक्वल ले लेते हैं। इसका कारण रेडियस है, इसका कारण भी रेडियस है, और तीसरा ए बी और सी डी इक्वल गिवन है, ये तो अब गिवन ही है, तो गिवन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देयरफॉर कॉन्ग्रुएंसी हो गई है। देयरफॉर ट्रायंगल कोई भी ले लेते हैं, ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी सी, एस एस एस।
देयरफॉर CPCT आ गया सीधे सीधे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 डन। प्रॉपर्टी 4 इसका कन्वर्स होगा फिर, अगर प्रॉपर्टी 3 ये है तो प्रॉपर्टी 4 इसका कन्वर्स होगा। क्या होगा इसका स्टेटमेंट कि इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, if two chords subtends equal angle at the center, two chords subtends equal angle at the center, then the two chords must be equal, equal in length। इतना ही लिखते हैं ये सेम फिगर, बस गिवन और टू प्रूफ उल्टे जाएगा, ऊपरी वाला फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो गिवन है, इस बार दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और टू प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। ऊपर वाला ही फिगर हम दोबारा से यहां बना सकते हैं, बना लेते हैं चलो। ठीक है ना, बिल्कुल सेम फिगर ही है, बस चीजें गिवन और टू प्रूफ बदल गए। एक तो ये बनाया है आपने ए बी, और एक ये बनाया है आपने सी डी। दोनों के दोनों सेंटर पे एंगल जो बना रहे हैं वो इक्वल हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 सेम चीज हो जाएगी यहां पर, बस क्राइटेरिया बदल जाएगा। ठीक है ना, तो बस वही चीज है, इसको ओ ले लेते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, सेंटर ओ है, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। दोनों का एक ही वजह, रेडियस की वजह से, रेडियस की वजह से दोनों इक्वल हो गए। और तीसरी चीज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन की वजह से इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से आपको रिक्वायर्ड चीज मिल जाएगी। ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC, SAS, therefore by CPCT AB equal to CD। हो गया डन, चार प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है ना, पांचवी प्रॉपर्टी कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। perpendicular on a chord from the center। नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस प्रॉपर्टी को दोबारा नहीं। ये है कि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। इक्वल कॉर्ड्स, आइडेंटिकल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर एट equal distance from the center।
ठीक है ना। फिगर में देखो क्या बोल रहा है ये, कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, बिल्कुल पहले ऊपर वाले जैसी सिचुएशन है, तो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो एक ऐसे बना लेते हैं और एक ऐसे बना लेते हैं, दोनों इक्वल लेंथ के हैं। ये आपका सेंटर है, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप किया, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप किया। ठीक है, इसको डी ले ले, डी ऑलरेडी है, इसको ई ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं, इसको जरूरत पड़ेगी इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे करके, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। दो ट्राइंगल तो लगेंगे ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। तो यहां पर पहले तो गिवन मार्क कर लेते हैं। गिवन तो सिंपल है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी और सी डी आपके इक्वल है, ये गिवन है आपका। टू प्रूव आपको करना है कि दोनों का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, यानी कि जो ओ ई है और जो ओ एफ है वो इक्वल होने चाहिए। प्रूफ सिंपल सा, हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ओ ई बी और ट्राइंगल ले लेते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओ ई बी ओ एफ सी, ये दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना, मुझे इसका हाफ लेना है। तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा, तो हाफ ऑफ ए बी हो गया ई बी, तो ई बी इक्वल टू सी एफ। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है कि एंगल ओ ई बी इक्वल टू एंगल ओ एफ सी, ये दोनों 90 डिग्रीज दिए हुए हैं, और ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये दोनों रेडियस की वजह से इक्वल हो गए। बस हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ई बी आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया गया है ओ एफ सी के। ठीक है ना। क्राइटेरिया कौन सा लगाया है मैंने, आर एच एस। देयरफॉर सीपीसीटी से प्रॉब्लम सॉल्व, ओ ई इक्वल टू ओ एफ। डन। छठी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसी का कन्वर्स होगा। प्रॉपर्टी 6 इसी का ही कन्वर्स होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, इफ टू chords आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, if two chords are at equal distance from the center, then they must be equal in length। इक्वल इन लेंथ, ये हो गया देखो। यानी अब इस बार क्या दिया हुआ है आपको, कि दोनों कॉर्ड्स आपके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये ए बी हो गया, ये आपका सपोज सी डी हो गया। तो ये दिया हुआ है कि सेंटर से इसकी जो दूरी होगी और इसकी जो दूरी होगी दोनों इक्वल है, ये दिया हुआ है इसमें। तो आपको प्रूव करना है, रेडियस ज्वाइन करके ट्राइंगल बना लूंगा। ठीक है ना। गिवन आपको दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसका नाम रख देते हैं कुछ, ए बी सी, इसको ई रख देते हैं, इसको एफ रख देते हैं।
तो गिवन में आपको दिया हुआ है कि ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ये आपको गिवन में है। आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। अब ए बी इक्वल टू सी डी ट्राइंगल के पार्ट तो है नहीं, पहले कुछ और प्रूव करना पड़ेगा, फिर इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो एक सिंपल हम ट्राइंगल ओ ई बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं ओ एफ सी के, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल ओ बी इक्वल टू ओ सी रेडियस की वजह से, ओ ई इक्वल टू ओ सी, ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ये गिवन है। और ओ ई बी, एंगल ओ ई बी आपका इक्वल है एंगल ओ एफ सी, 90 डिग्रीज ईच, हो गए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय सी पी सी ई बी इक्वल टू एफ सी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ ई बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ सी होगा। अब परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ई बी का डबल ए बी हो जाएगा और एफ सी का डबल सी डी हो जाएगा। डन। ये जो ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसका क्राइटेरिया क्या हो गया, आर एच एस। ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपकी होगी। ठीक है ना। अब सातवीं प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। The angle subtended by an arc, angle subtended by an arc या कॉर्ड, हाँ दोनों के लिए प्रॉपर्टी काम करती है। कॉर्ड एट द सेंटर is double the angle subtended by the arc or chord on the remaining part of the circle. Part of the circle. ठीक है ना, सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे ये आपका है, थोड़ा बड़ा बना दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, एक आर्क है या एक कॉर्ड है, तो आर्क भी ले सकते हो, कॉर्ड भी ले सकते हो। जैसे मान लो अगर आप आर्क लेते हो तो ये जो ए बी है इसकी बात हो रही है। कॉर्ड लेते हो तो हम कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कॉर्ड ले लो चाहे आर्क ले लो। सेंटर पे आपको एक एंगल बना के दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। और किसी भी सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है सी, तो अगर यही वाला आर्क सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बनाए तो इस एंगल में और इस एंगल में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। इस एंगल और इस एंगल में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमको प्रूव करना है, और वो हाफ होता है, ठीक है ना। तो गिवन ले लें। गिवन तो कुछ खास है नहीं इसमें, गिवन सिर्फ ये दिया हुआ है ए बी इज एन आर्क और ए बी इज अ कॉर्ड
ऑफ सर्कल सेंटर एट ओ, ये आपको गिवन है, एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी के, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमने इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया, और कंस्ट्रक्शन लगेगा इस पे। तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन, इसको ऐसे जोड़ दिया और ऐसे एक्सटेंड कर दिया। इस वाले पोर्शन को 1 लिया, इस वाले पोर्शन को 2 लिया, इस वाले पोर्शन को 3 लिया, इस वाले पोर्शन को 1 लिया। ठीक है ना। इस वाले पोर्शन को 5 लिया, इस वाले पोर्शन को 6 लिया। ऐसे कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, सिर्फ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन सी ओ एंड एक्सटेंड, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उसको, बस। बस आपका इससे काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो एंगल 1 आपका एंगल 5 के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल सी ओ ए इज आइसोसेलेस। एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल है, सेम रीजन, ट्रायंगल सी ओ बी इज आइसोसेलेस। ठीक है ना। अब यहां पर आप देख सकते हो जो एंगल 3 है आपका वो एंगल 1 प्लस एंगल 5 के इक्वल होगा, और जो एंगल 4 दिख रहा है आपको वो आपको एंगल 2 प्लस एंगल 6 के इक्वल होगा, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। दोनों को ऐड कर देता हूं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, और एंगल 1 और 5 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 प्लस 4 मिलके बन गया फिगर में एंगल ए ओ बी, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और एंगल 2 मिलके बन गया ए सी बी। डन, हो गया प्रूफ, हो गया। ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी आती है एट्थ प्रॉपर्टी आती है एंगल on the same segments of a circle are equal। ठीक है ना। तो एक सर्कल के एक सेगमेंट पे कितने भी एंगल बना लो, सपोज आपके पास एक सेगमेंट है, ये ए बी आपका सपोज करो एक सेगमेंट है ए बी सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट बोल सकते हो, है ना। इस ये वाला सेगमेंट आपका ए बी
सेगमेंट पता है आपको क्या होता है, वो डिफाइन किया हुआ है। ये जो टुकड़ा है ये यहाँ पर सपोज करो एक एंगल आप सी पे बना रहे हो, और एक एंगल सपोज करो आप यहाँ पर डी पे बना रहे हो, और दोनों का बेस वो सेगमेंट है हमारा। सेगमेंट बोल सकते हो, आर्क बोल सकते हो, कॉर्ड बोल सकते हो। यहाँ पर सेगमेंट की जगह पर आर्क भी बोल सकते हो, कॉर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यानी दोनों इक्वल होंगे। यह आपका 1 है, ये आपका 2। गिवन कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑन सेम सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। प्रूव क्या करना है कि जो आपका एंगल 1 है और एंगल 2 है दोनों इक्वल है। सीधे हम क्या करेंगे, सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका एक्स हो गया, ये एंगल आपका एक्स हो गया। प्रूफ, जो एंगल 1 होगा, जो एंगल एक्स होगा आपका, वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा, और एंगल एक्स जो होगा आपका वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होगा। अबव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7, मैं यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट ना लिख के प्रॉपर्टी 7 लिख देता हूँ, जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी 7 अबव, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली इस पे। तो यहाँ से आप देखोगे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल, तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बस इतना ही था। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। नाइन्थ प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी, नाइन्थ प्रॉपर्टी भी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत यूजफुल है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल भी तो एक सेगमेंट होता है ना। अगर हमारा सेगमेंट सेमी सर्कल हो, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज, यानी कि एक सेमी सर्कल है क्या, एक सेगमेंट ही तो है। ये आप कहेंगे सेंटर से पास होना चाहिए। ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका सेगमेंट जो है यहाँ बना रहा है। तो ये एंगल आपको सी, जो सेगमेंट आपको सी पे एंगल बनेगा, ये 90 डिग्रीज होगा, ये प्रूव करना है। गिवन ए बी इज द डायमीटर है, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल्स है, तो ए बी आपको डायमीटर हो गया। प्रूफ, आपको एंगल 1 को 90 प्रूव करना है। प्रूफ, दो लाइनों का ये भी प्रूफ है। ये जो एंगल बनेगा, नीचे जो एंगल बनेगा, ये 180 डिग्री इसका बनेगा, और ये, ठीक है ना। तो एंगल एट द सेंटर 180 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1, प्रॉपर्टी 7, 7th वाली प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी है। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने आप, 90 डिग्री आ गई। डन, दो लाइनों का फिर। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड हो गई। यहां पर आपको आता है फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक आती है। ठीक है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को पहले तो डिफाइन करेंगे उसको। डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। सिंपल है कि इफ all the four vertices of a quadrilateral lie on a circle, then the quadrilateral is called cyclic quadrilateral. Cyclic. ठीक है ना। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है ना। सिंपल कुछ है ना। एक सर्कल होना चाहिए और क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के वर्टेसेस इस सर्कल के ऊपर लाई करनी चाहिए, चारों के चारों। ऐसा नहीं कि 3 लाई करें और एक ना लाई करें, चारों के चारों वर्टेसेस सर्कल के ऊपर लाई करनी चाहिए, तो जाके वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली वो सर्कल से रिलेटेड हैं। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल इन्वॉल्व हो गया। ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1 तो सिंपल मैं ये बताऊंगा कि इसके चारों एंगल का सम कितना होगा। वन 180 डिग्रीज इंटू 2, दो 360 डिग्रीज, चारों एंगल का सम 360 डिग्रीज। ठीक है ना। ये है बेसिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। क्योंकि भैया साइक्लिक से पहले तो क्वाड्रिलेटरल तो वो है ही ना, वो भी इंटैक्ट होगी। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसकी खास प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम 180 डिग्री होता है। ऑपोजिट एंगल्स, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। यानी कि अबव फिगर में एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा पेयर एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्रीज होना चाहिए। इसको प्रूव करने को भी आएगा। ठीक है ना। प्रूफ भी बहुत सिंपल है।
और वो सर्कल की ही ऑब्वियसली सर्कल की ही प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा। ठीक है ना, तो जब प्रूव करने को बोला है तो ऑब्वियसली गिवन है। गिवन सिर्फ ये दिया हुआ है कि आपको जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो साइक्लिक है। तो यहां तक हमको सिर्फ एक ही चीज पता है कि ए बी सी डी ये आपके क्वाड्रिलेटरल के वर्टेसेस होंगे। ये आपका ये आपका सपोज सेंटर है। ठीक है ना, आपको प्रूव करना है इस पे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्रीज और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, सीधे प्रूफ पे आ जाती है। एक काम करना पड़ेगा आपको कि आपको सेंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस एंगल को मैं एक्स ले लेता हूँ, इस एंगल को मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, इस वाले एंगल को मैं y ले लेता हूँ, इस वाले को मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है ना, इनको मैं थोड़ा सा अलग कलर दिखा देता हूँ। ये जो एंगल 1 है इसका इस x के साथ एक रिलेशन होगा, और ये जो एंगल 2 है इसका इस y के साथ एक रिलेशन होगा। ठीक है ना, और रिलेशन क्या होगा देखो, जो एंगल x है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा, और जो एंगल y है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होगा। प्रॉपर्टी 7, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस के एंगल के का डबल होता है। इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, तो x प्लस एंगल y को जब मैं ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, और x प्लस वाई कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 डिग्रीज, और ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दूं तो यहाँ से सीधे आपको मिल गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्रीज, विच इम्प्लाइज एंगल 1 मेरा है एंगल बी, एंगल 2 मेरा है एंगल डी, तो आपको 180 मिल गया। डन, प्रूव्ड। और आपको ये भी पता कि क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी ये आपका 360 होता है, और बी प्लस डी की वैल्यू ऊपर से डाल देते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस, अभी हमने ये प्रूव किया 180 इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 डिग्रीज हो गया। तो ये आपका दोनों के दोनों आपने प्रूव कर, डन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक और प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral, exterior angle of a cyclic quadrilateral is
इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से जैसे अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और ये डी, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास है, वो भी साइक्लिक, ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं किसी एक साइड को ऐसे प्रोड्यूस कर दूँ तो ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है आपको। ये एक्स हो गया और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये आपका इंटीरियर एंगल है, ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। यानी गिवन हो गया कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो साइक्लिक, आपको प्रूव करना है एंगल एक्स और एंगल वाई को इक्वल प्रूव करना है। सीधे प्रूफ पे आ जाएंगे, दो लाइनों का इसका भी प्रूफ है। इसको मैं जेड ले लेता हूँ, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड 180 डिग्रीज, ये किस वजह से है? लीनियर पेयर की वजह से। और एंगल जेड प्लस एंगल वाई किस वजह से इक्वल है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से इक्वल है। तो यहां से राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया। जेड और जेड अगर आप कैंसिल कर दो तो सीधे प्रूव हो गया एंगल एक्स इक्वल टू एंगल। डन, प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल डन। ठीक है ना। यहां पर अब थोड़ा सा एक कंपटीशन लेवल पे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास प्रॉपर्टी है। अच्छा, वो है आपका सम एडवांस प्रॉपर्टीज में, उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में, पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना, वो इस वीडियो में नहीं शामिल करते, अगले वीडियो में उसको शामिल करेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।